स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ज़ीरो पीरियड मैथ्स में। मैं अनुराधा कुमारी आज आपको बताऊंगी एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ जो कि एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है और ये होता क्या है, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है और इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, आज हम इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स अंडरस्टूड। फर्स्ट, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा बड़ा नंबर जो किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। कोई भी नंबर हो सकता है वो, बस इसमें हमें ये फाइंड आउट करना, हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा नंबर होना चाहिए और वो भी बड़ा होना चाहिए जिसके टेबल में वो सारा नंबर्स आ जाए, मतलब वो नंबर किसी भी नंबर से आसानी से डिविजिबल हो जाए। ओके, एचसीएफ ये होता है एचसीएफ। अगर हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें एचसीएफ, तो एचसीएफ को हम लोग इसके फुल फॉर्म को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा। ओके, कॉमन इट मीन्स कोई भी नंबर जिससे हम डिवाइड करना है तो वो किसी भी नंबर में आना चाहिए, चाहे 2 नंबर हो या 3 नंबर हो। अगर 3 नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो तीनों में वो नंबर होना चाहिए। ये हो गया आपका कॉमन। और फैक्टर मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में आता हो। ओके, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके एक और भी नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं पे आपको ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में भी मिलेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी क्वेश्चंस में ये ना लिख करके ये दे देता है कि आप एचसीएफ निकालिए या फिर आप जीसीएफ निकालिए, इट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो बच्चे समहाउ कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये दोनों एक ही नाम है। ओके, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, इसे कौन कौन से मेथड्स में डिवाइड किया गया है। अब हम इसके एक एक कर करके इसके मेथड्स को समझेंगे। फर्स्ट वी राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। तो एचसीएफ निकालने के 3 मेथड है। फर्स्ट, कॉमन फैक्टर मेथड। पहला मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। सेकेंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड द थर्ड वन इज डिवीजन मेथड। और आप तीनों से ये अवेयर होंगे, डिवीजन मेथड। और क्वेश्चंस में ये तीनों मेथड से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन फैक्टर मेथड से निकालिए एचसीएफ, या फिर कभी कभी क्वेश्चंस में रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए या फिर डिवीजन मेथड से सॉल्व करिए। तो मैं अभी इस क्लास में आपको एक एक एग्जांपल लेकर के तीनों मेथड से बताऊंगी कि एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, नाउ तो हमारा ये मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है मैं इसे बताती हूँ। तो आपको पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट एचसीएफ बाय कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, और हम इसके लिए क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास है 18 एंड 24, ये एक क्वेश्चन है और आपको इसे फाइंड आउट करना है एचसीएफ किस मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड से। ओके, तो कॉमन फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे है 18 और 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर मीन्स 18 किसके किसके टेबल में आता है। तो 1 से ये जाएगा 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9, 10, 11, 12 और किसी के नहीं, जस्ट 18 के टेबल में। समझ गया, ये 18 इट मीन्स कि किसके किसके फैक्टर में आता है, किसके किसके टेबल के में आता है। ये फैक्टर का मीन्स होता है वो नंबर किसके टेबल में आता है। ओके, ये हो गया 18 का फैक्टर। अब फैक्टर ऑफ, जैसे मैंने इसमें निकाला वैसे इसमें मैं फाइंड आउट करूंगी फैक्टर ऑफ 24। अब 24 किसके किसके टेबल में आ रहा है, कौन कौन सा ऐसा नंबर है। तो 1 के टेबल में एग्जैक्टली जाएगा 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ओके, तो ये हो गया आपका फैक्टर। अब मुझे इसमें निकालना कॉमन फैक्टर। कॉमन मीन्स इन दोनों में सेम क्या है। तो मैं यहाँ पर देखूँ कि 1 इसमें आ रहा है, 2 है सेम, इसमें 3 है सेम, और कौन सा सेम है, 6 है सेम। तो ये हो गया आपके क्या, कॉमन। इसमें यहाँ भी लिख सकती हूँ कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। कौन कौन से आपसे कॉमन है, 1, 2, 3 एंड 6। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, कॉमन है। अब इसमें एचसीएफ क्या है,
तो जब इसमें कॉमन फैक्टर आपके 1 2 3 6 है तो हमें निकालना है HCF। तो HCF इसमें क्या हो जाएगा, HCF मीन्स हाईएस्ट, ये सभी कॉमन है और सभी ये HCF में होंगे। इट मीन्स कॉमन फैक्टर मेथड्स के अंदर ये सभी आएंगी, लेकिन इस हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट इन सभी नंबर में कौन है, 6। तो ये हो गया आपका 6 आंसर। बस ये हो गया फाइंड आउट, ये हो गया आपके कॉमन फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट वे कि इजी हम कैसे इसे निकाल सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट मेथड है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड हम इसे नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। हमारे पास था, मैं इसे रेज कर देती हूँ आपको। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है आपका कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सेकेंड टॉपिक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF को, तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कोई सा भी, सपोज दैट मेरे पास एक 16 20 और 30 ये क्वेश्चन, और हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं 16 को अलग, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स अलग अलग इसे मैं प्राइम फैक्टराइज करूँगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मैं 16 को, फिर 20 को, फिर 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसे सॉल्व करूँगी कि 16। तो 16 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा, 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब तो ये किसी से नहीं जाएगा, इट मीन्स ये 1 आ गया। ओके, 20 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, अब ये किसी से भी नहीं जाएगा, इट मीन्स 5 1 जा 5। उसी तरह से 30 को मैं निकालूंगी, 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, और ये 5 1 जा 5। अब ये किसी में भी नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। इसे हम साइड में ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ 16। 16 का कौन कौन सा फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी की तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 20। ओके, फैक्टर ऑफ 20 में कौन कौन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, थर्ड फैक्टर ऑफ 30, इसे आप कंप्लीट लिख लेना। फैक्टर ऑफ 30, 30 में कौन कौन आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गए आपके फैक्टर्स। अब हम इसे पूछा गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो इसमें कॉमन कौन कौन है, इसमें आपके 2 तीनों में आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 2 नहीं है, 3 है नहीं, और 5 आगे है नहीं। इट मीन्स कि 2 आपका हो जाएगा आंसर। तीनों में जो कॉमन होंगे वो आपका आंसर। इट मीन्स HCF ऑफ 16 20 and 30, 16 20 and 30, तो ये आपका आंसर आ गया क्या, 2। क्योंकि अब किसी के टेबल में नहीं जाएंगे, ये लास्ट है, और यहाँ पे 5 है। 5 तो 2 ही बार में आया और 2 एक ही बार में आया, यहाँ पे और कोई भी कॉमन नंबर नहीं। इट मीन्स कि 2 आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपका HCF। ओके, नाउ द थर्ड रूल इज, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली। थर्ड मेथड है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे सॉल्व करेंगे, सारे ही मेथड्स इजी है, बस इसको एक बार फाइंड आउट करना, इसे समझना है ध्यान से। डिवीजन मेथड से अगर आपको HCF निकालना है, सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है 75 एंड 105, और इस क्वेश्चंस को हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और हमें HCF निकालना है। तो हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, डिवीजन मेथड इट मीन्स कि डिवाइड करके निकालेंगे। 75 को मैंने यहाँ रखा और 105 को मैंने यहाँ रखा। अब मैं इसे डिवाइड करती हूँ, तो 75 कितनी टेबल बार में जाएगा, 1 बार में, 0 10 से 7 गया तो 3। अब जो मेरा 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, अब मैं आगे इसे कैसे डिवाइड करूँ, आगे तो ये जाएगा नहीं, तो मैं इसे ब्रैकेट में ऐसे ले लूँगी और इसे फिर 75 को मैं यहाँ पे लिख लूँगी। अब ये कितनी बार में जाएगा, इट मीन्स जो रिमाइंडर है वो बाद में डिवाइज़र बन जाएगा, और यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। ओके, 30 को मैं 75 से डिवाइड करूँगी, कितने बार जाएगा ये, 32 जा 60, ये 5 और ये 1। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 15, तो 15 ये डिवाइज़र बन जाएगा अगेन, और 30 यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा। 15 2 जा 30, इट मीन्स ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तब तक हम ये डिवाइड
रूल करते रहें जब तक यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 ना बच जाए। ओके, तो ये हमारा 15 क्या हो गया आंसर आपका। तो HCF ऑफ 75 एंड 105 का HCF हो गया आपका 15। अंडरस्टूड है ना, बहुत ही इजी। बस इसे आपको समझने की ज़रूरत है और कोई भी मेथड हार्ड नहीं है, बस आपको है ध्यान से समझने की इसे। ओके, तो ये डिवीजन मेथड आपको आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से अगर हमको HCF निकालना हो तो। ये मैंने आपको 2 नंबर्स में बताया, 2 डिजिट में बताया। कभी कभी क्वेश्चंस में 3 डिजिट में भी दिया रहता है, इट मीन्स 3 नंबर में आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि डिवीजन मेथड से निकालिए HCF। तो मैं उसे भी आपको डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। ओके, इसे मैं इरेज कर सकती हूँ। अब हो गया। ओके, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब डिवीजन मेथड से ही आपको सॉल्व करने के लिए मैं बताती हूँ एक क्वेश्चन। ओके, सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है 15, 105 एंड 75। ये 75 की जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पे 225। ठीक है, मेरे पास ये नंबर है। अब हमें इस नंबर को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, पहले फर्स्ट नंबर को इससे डिवाइड करूँगी। 3 नंबर्स है लेकिन हम एक एक करके करेंगे। पहले फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं। ये कितने बार में जाएगा, 15 7 जा 105। ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, इट मीन से पूरी तरह से 0 आ गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अब ये 15 जो है वही हमारा क्या बन जाएगा आगे चल करके, ये डिवाइजर बन जाएगा इस नंबर का। इट मीन्स अगर ये आगे भी जाता तो हम इसे आगे प्रोसेस कैसे करते, जो मैंने आप इससे पहले मेथड में बताया था आपको, डिवीजन मेथड में 2 डिजिट को लेकर के। तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। अगर 0 आ जाता है तो इट मीन्स लास्ट में जो हमारा डिवाइजर हुआ वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस नंबर में 15 और 105 में हमारा डिवाइजर क्या हुआ, 15। तो 15 हमारा आंसर हो गया। इट मीन्स HCF ऑफ 15 एंड 105 का क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, HCF ऑफ 15 एंड 105 का है आपका 15। क्लियर है। अब हमें HCF निकालना है किसका, तो जो बचा हुआ नंबर है 15 एंड 225। ओके, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हम बताएंगे HCF ऑफ 15 एंड 20। तो मैं 15 को यहाँ रखती हूँ, फिर 225 को यहाँ पे। अब मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो कितना बार में जाएगा ये, 15 1 जा 15, ये हो गया। अब ये 75 यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट 15 के बारे में। अब 15 के टेबल में 75 तो आसानी से कट जाता है, इसको डिवाइजर करने की जरूरत नहीं। ये अगर नहीं कटता और ये छोटा नंबर होता तब हम आसानी से इसको कर लेते, बट यहाँ पे रिमाइंडर हमारा तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। 15 टेबल में कितनी बार में 75 जाता है, 5 बार में। इट मीन्स 5 टाइम्स में 75 है, तो 15 5 से 75, ये पूरी तरह से कट गया, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। इट मीन्स ये हमारा रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15। इट मीन्स HCF ऑफ, अब हम तीनों को लेकर के चल सकते हैं, HCF ऑफ 15, 105 एंड 225। आंसर हो गया आपका 15। ये हो गया आपका आंसर। इज दैट क्लियर। हमें कोई भी नंबर का अगर HCF निकालना 2 डिजिट दे तो 2 डिजिट को भी डिवाइड करेंगे और ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जो डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट में। अगर हम ये 3 नंबर में दे, 3 डिजिट में दे, तो हम पहले 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, उससे हमारा जो डिवाइजर बचेगा, जो रिमाइंडर बचा वो तो 0 आ जाएगा, बट जो डिवाइजर बचा लास्ट में वो आंसर। अब वो डिवाइजर को लेकर के हम आगे डिवाइड करेंगे। इट मीन्स हमारा लास्ट का डिवाइजर बचा था 15, तो 15 और मैं 225 को लेकर के आगे चल रही थी, उसको मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा लास्ट आंसर क्या हो गया, 15। इट मीन्स HCF ऑफ 15, 105 एंड 225 का हो गया आपका 15। ये हो गया हमारा आंसर। तो मैंने आपको तीनों मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, तीनों मेथड से आपको HCF निकालना बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इससे थोड़ा सा भी समझा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मुझे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। ओके, और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए ताकि पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।